प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगा। आप सोचोगे कि बस मैं क्लास कर लूं और उसके बाद मैं कॉपी बंद करके रख दूं, मुझे तो समझ आ गया, गारंटी दे रहा हूं 1 हफ्ते में भूल जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अगला हेडिंग लगा लो, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज का मतलब जानते हो ना क्या होता है? औसत। यानी कि अब हम एक टॉपिक की बात करेंगे कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका औसत कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता दो कि एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी भी अगर ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? औसत का फंडा क्या होता है बताओ? सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर एंड ऑल टोटल नंबर। फैक्टर्स। सबसे पहले आप ये लिखोगे ना कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, औसत निकालते हैं तो पहले उन सब का योगफल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑल फैक्टर्स। तो किसी जगह पे भी ये जरूरी नहीं है कि फैक्टर के केस में भी औसत, जब हम भी किसी भी चीज का औसत निकालते हैं तो औसत का मतलब ही होता है कि उन सब का योगफल और डिवाइडेड बाय उसमें कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें औसत मिल जाता है। तो अगर मुझे फैक्टर्स का औसत निकालना होगा तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि उनका योगफल कितना होगा और उसमें कितने फैक्टर आते हैं, और योगफल को नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें उन सारे फैक्टर्स का क्या मिल जाएगा? औसत। औसत यानी एवरेज। एवरेज को हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं मीन वैल्यू। मीन मतलब होता है माध्य। बात आ रही है समझ? तो चलो एक एग्जांपल से इसको खत्म करता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं और बात को आप समझ लेना, इससे ज्यादा इस पे कराने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मान लो कि मैं एक नंबर ले लिया 60 और इनके फैक्टर्स का औसत निकालना है, तो आप मुझे बताओ कि इसको प्रैक्टिकली बताऊं या मैथमेटिकली बताऊं? आपके पास दो तरीका है, एक तो आप 60 के सारे फैक्टर्स को लेकर जोड़ो डिवाइड करो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप सीख चुके हो। यहां पे आप 60 का एवरेज निकालोगे। देखो, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आप मुझे बताओ कि 60 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1, यही बनेगा ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इसकी पावर को 1 से बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर ये पावर 2 है तो 3 लिखेंगे, और ये 1 है तो 2 लिखेंगे, और यहां भी 1 है तो 2 लिखेंगे। तो इसके टोटल फैक्टर कितने बन गए? 12। 60 के कितने फैक्टर आते हैं? 12। अब आप इसका क्या कैलकुलेट करोगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं, बात को समझना। तो सम ऑफ फैक्टर्स मैंने कैसे निकालने का सिखाया था? मैंने कहा था ना कि अगर 2 की पावर 2 है तो इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। पहले तो हमने 2 पे काम कर लिया। अब इसके बाद 3 की पावर 1 है तो इनटू में आप क्या लोगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इनटू में 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये लिखेंगे। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 1 होगा और ये 2 होगा, तो 1 और 2 3 और ये 4 होगा, तो 4 और 3 मिलकर वो क्या बन रहा है? 7। और ये कितना बनेगा? तो 3 और 1 4, और ये कितना बनेगा? 5 और 1 6। तो आप कह सकते हो कि इन सब के फैक्टर का जो योगफल आएगा वो आएगा 7 गुणे 4 गुणे 6। मत करो मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हम लास्ट में कर लेंगे। यहां से आएगा 7 गुणे 4 गुणे 6 योगफल आएगा, और नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था? 12। तो आप बताओ, हमने आपको यही बताया ना कि योगफल को नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये कितनी बार में जाएगा? 6 दूना 12
और 2 14 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 14 तो आप कह सकते हो कि जो 60 है इसके फैक्टर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 14। अब बताओ किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है?